नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट जल्दी। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है और जो लोग इससे पहले भी विजिट कर चुके हैं, जो बार बार विजिट कर चुके हैं, तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। राइट गाइज, और हम देरी ना करते हुए अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज का बिजनेस जो है, ऑब्जेक्टिव है यस बैंक लिमिटेड, और यस बैंक लिमिटेड में हम देख रहे हैं कि कल के डेट में लगभग 4.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? 4.5% की गिरावट बहुत मायने रखता है। आखिर ये गिरावट क्यों हुई है, और आखिर ये लगातार गिरावट के पिछले कई सेशन से कंसोलिडेट मोड पे था, लेकिन कल कुछ विशेष ही गिरावट हुई है इस स्टॉक में। यानी एग्जैक्ट 24 रुपये 10 पैसे अपने अपने सपोर्ट पे जाके इसने अपना रेसिस्टेंस लिया है। सबसे पहले बात करेंगे, ये स्टॉक ओपन हुआ था 25 रुपया 45 पैसा में, आप देख सकते हैं, और लो इसने 23 रुपया 90 पैसे का बनाया, हाई 25.60 का बनाया और 24.10 का क्लोजिंग दिया। और 52 वीक हाई 26 रुपया 25 पैसा पे था, 52 वीक लो 14 रुपया 40 पैसा पे था। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई को टच कर चुका था पिछले 2 सेशन से। ये कंसोलिडेट कर रहा था, और कंसोलिडेट करने की वजह से जो इन्वेस्टर थे उनमें एक निगेटिविटी ये आई कि पिछले 5 दिन से 5 सेशन से ये लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है। तो लोगों ने बिकवाली शुरू कर दी, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, और लार्ज वॉल्यूम पे जब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया तो फिर स्टॉक में लगभग 5% की गिरावट आ गई। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा, सबसे बड़ा कारण यही रहा। अब गिरावट भी जरूरी था, क्योंकि कोई भी स्टॉक लगातार एक ही प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा हो तो वो भी ठीक नहीं लगता, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। नीचे जाने में क्या है, डीप अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें बाई करना चाहिए, और ऊपर जाने से सेल का प्रॉफिट बुक करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। राइट, तो दोनों केस में ये स्टॉक में ये देखने को मिला। ये अपने 52 वीक हाई को टच कर चुका था लास्ट टू लास्ट सेशन में, और कुल मिला के जो है फाइनली इसने एक अच्छा जो है अब सपोर्ट लेवल पे आके इसने बाइंड अप किया, क्लोजिंग किया। अब इस स्टॉक की अगर मैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स बात करूं, 5 डेज का रिटर्न -6 में है। अब ये स्टॉक उड़ने को तैयार है। 1 महीने का रिटर्न 15.4% है, 6 महीने का 38.51 है, और YTD 6.40 है, 1 ईयर 32.42 है। और अब ये क्यों मिंट पे भी हम लोग न्यूज को कवर कर लेते हैं। कह रहा है यस बैंक शेयर प्राइस टुडे लाइव अपडेट, यस बैंक क्लोज टुडे 24 रुपया 6 पैसा, डाउन 4.60% फ्रॉम यस्टरडे 25.24। ये मिंट का है अपडेट। यस बैंक स्टॉक वर डाउन टुडे 23 जनवरी 2024 4.68, द स्टॉक क्लोज 25.24 per share. The stock is currently trending 24.06 per share. Investors should monitor the Yes Bank stock price closely the coming day, the week, to see how it is react the new. कह रहा है Yes Bank share price open at 25.27 and closed 25.17 the last trading day. The stock reached at the high 25.45 and low 25.1. The market capitalization of the company is 72,594 crore. The 52 week high stock is 26.25 and the 52 week low is 14.1. The VSC volume from the stock was कहीं दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 22 करोड़ 62 लाख 1263 शेयर।
Yes Bank share price NSE live. Yes Bank closed today 24.6 down 4.68 from the yesterday. सेम चीज है, यहाँ भी वही चीज रिपीट किया गया है। ठीक है, अब ये बातें जो है ये क्यों हुआ, मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले ही बता दिया कि इसमें ये होने का सबसे बड़ा जो कारण था कि स्टॉक कंसोलिडेट तो कर रहा था लेकिन ऊपर और नीचे कहीं भाग ही नहीं रहा था, जिससे स्टॉक में एक नई रफ्तार, एक नई दिशा हो। राइट, तो ये कल एक अच्छा हुआ, क्लोजिंग हुआ कि लगभग 4.5% के नीचे पे क्लोजिंग हो गया। अब हम लोग चलते हैं मनी कंट्रोल के साइड पे, यहां जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेंथ 5 है, वीकनेस 7 है, मैकेनिज्म 24% पास बता रहा है, और आप देख सकते हैं 34 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ था कल के डेट में, जिसमें 9 करोड़ का डिलीवरी उठाया गया, 14 करोड़ का था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, 32 करोड़ का था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, यानी अच्छा वॉल्यूम ट्रेडिंग हो रहा है। Yes Bank quarter 3 net profit seen up to 705.6% year to year, rupees 415.1 करोड़ MK। और अब सेंटिमेंट्स कह रहे हैं 50% बाई 50% सेल। क्यों कह रहा है? द न्यू मल्टीवेवर जैकपॉट स्टॉक इज गार्डन, अभी ये तो अलग बोल रहा है। टुडे नो, ये भी नहीं है। और ऑल्सो महाराष्ट्र बैंक इज 146, छोड़ो, इनमें कोई भी येस बैंक के बारे में बोल ही नहीं रहा है। लेकिन इतना भी है कि लोगों का रुझान जो है अभी स्टॉक में गिरावट की वजह से 50% बाई का रिकमेंडेशन है और 50% सेल का रिकमेंडेशन है कि बाई कीजिए 50% और 50% बेच दीजिए। तो बेचने से क्या लाभ होगा? तो बेचने से तो कोई लाभ होगा नहीं। 50% अगर बेच, चूंकि प्रॉफिट में तो जा नहीं रहा है जो आप बेचेंगे। लोगों का रिकमेंडेशन है, लेकिन कोई स्टॉक में घाटा आपको तब तक नहीं होता जब तक कि आप उस शेयर को उस प्राइस में बेच नहीं देते, क्योंकि क्वांटिटी तो आपकी वही रहेगी, भले वैल्यू उसकी कम हो जाए, लेकिन फिर स्टॉक ऊपर जाएगा तो फिर से आपका वैल्यू रिकवर हो जाएगा। ऑनली फॉर्मेलिटी शेयर मार्केट में एक चीज है कि मान लीजिए आपके पास क्वांटिटी 10,000 है, तो क्वांटिटी में कोई कमी नहीं होगी, वैल्यू में कमी हो सकती है। तो वैल्यू तो फिर प्राइस ऊपर होगा, फिर ऊपर हो जाएगा, फिर रिकवर हो जाएगा। राइट, अब बात करते हैं कि अब यस बैंक का अगला पड़ाव, अगला टारगेट क्या हो सकता है। चूंकि ये अपने रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है और 25-50 इसका जो है सपोर्ट था, और इसको तोड़ के ये नीचे आ गया है ये स्टॉक। तो अब इसके टेक्निकल चार्ट को भी अगर हम लोग एनालाइज करें, टेक्निकल चार्ट को भी अगर एनालाइज करें हम लोग, तो यहीं से देखना होगा गाइज, मनी कंट्रोल के साइड से हम लोग को देखना होगा। टेक्निकल चार्ट क्या है इसका? ये देखिए 24/10, 24/5। अब अगर इससे नीचे जाता है तो 23.50 इसका अगला सपोर्टिंग लेवल है, 23.50 पे सपोर्ट लेगा। और इससे ऊपर अगर जाता है तो 24.50, 25, 25.50, 26। अभी कई पड़ाव है और उसको झेलना पड़ेगा इसको, तब जाके जो है 26 का टारगेट आएगा। लेकिन मैं आप लोग को ओपन बताना चाहता हूं कि येस बैंक का शेयर का जो थी है फाइनल रिजल्ट है, क्वार्टर थ्रू का रिजल्ट जो है वो आपको 27 तारीख को आने वाला है। तो ये स्टॉक का आज 24 तारीख है, कल से होपफुली कल से आपको अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। कल से परसों से अच्छा प्रदर्शन करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है गाइस।
चूँकि 27 को इसका रिटर्न है तो अच्छा रिटर्न करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और फिर से फाइनली अपील करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत छोड़िए, कमेंट भी कीजिए सर कि आपको ये कैसा लगा, मेरा ये प्रेजेंटेशन है कैसा लगा, हाउ डू यू लाइक इट, राइट। थैंक यू सो मच।